जय श्री राम मित्रों, जय दादा परशुराम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव, बम बम बोले। हमारे माधोगढ़ क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव के कांवड़िए जल लेने गए थे, सभी कांवड़िए यथावत अपने समय से जहाँ जिसको कांवड़ लानी थी और गंगा जल चढ़ाना था चढ़ा दिया। सभी कांवड़ियों के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जितने भी माधोगढ़ के आसपास के भोले हैं सभी सुरक्षित आए। हमारे गांव की एक कांवड़ की टोली गई थी जो सोमवार को उन्होंने गंगा जल लाकर गांव में सबसे प्राचीन मंदिर 500 वर्ष प्राचीन मंदिर में उन्होंने गंगा जल चढ़ाया। उसके बाद आज दूसरी टोली भी गंगा जल मंदिर पर चढ़ा दिए। बिठूर से 40 किलोमीटर चलकर वापसी में एक शिवली जगह है। हमारे गांव की जो टोली गई थी उसमें 2 कांवड़ियों के ऊपर एक किसी शराबी ने वहाँ उनके 2 कांवड़ियों के ऊपर ई रिक्शा चढ़ा दिया, जिससे 2 कांवड़िए घायल हो गए। फिर वहाँ उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मारपीट की उस नशेड़ी के साथ। पहले तो उनके गांव वालों ने उसको पीटा। ये बहुत अच्छी बात रही कि गांव वालों ने ही पहले उसको दंड दे दिया। फिर उसके बाद हमारे कांवड़िए जो भड़के थे उन्होंने भी उसको कायदे से दंड दिया। फिर पुलिस को पकड़ा दिया और पुलिस उनको ले गई। लोग कहते हैं कि कांवड़िए उद्दंडता करते हैं। कोई कांवड़िए उद्दंडता नहीं करता है। जब उनको जानबूझकर कांवड़ खंडित करने का प्रयास करोगे, कांवड़ खंडित करोगे, तो क्या तुम्हारी पूजा होगी? फिर तो कायदे से पिलाई होगी। बहुत परसों से एक न्यूज़ चल रही है कि हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया। तो विपक्ष अपनी राय रख रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन हमारा व्यक्तिगत विचार यह है कि उन्होंने देश में जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, छुटपुट नहीं बहुत गंभीर घटनाएं हो रही हैं, उससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। आज़ादी के बाद जितना मुझे ध्यान है
कि यह दूसरा मौका है कि जब न विपक्ष के लोग महाराष्ट्र घटना पर सवाल उठा रहे हैं, न वहाँ की जो सरकार है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र हमारे देश का राज्य है और इतने गंभीर मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, ना पक्ष का ना विपक्ष का, ना पक्ष का ना वहाँ की जो सरकार है उन गुंडों के ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है, बल्कि वह लोग मारपीट का वीडियो भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने मार दिया बोले चेहरा नहीं आया, मारपीट का वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने के बाद निर्दोष लोगों से, परप्रांतीय लोगों से माफी मंगवा रहे हैं केवल हिंदी के नाम पर। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था SC/ST मामले में कि पहले जांच हो फिर उसके बाद गिरफ्तारी हो, किंतु विपक्ष ने हंगामा किया, सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलने के लिए कानून बनाना पड़ा। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4-5 अगस्त में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया, एक कानून बना दिया जो पहले था। कितने दुर्भाग्य की बात है। और महाराष्ट्र हमारे देश का अभिन्न राज्य है, उसमें ऐसी घटना होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सोचने की बात है। इसी वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। पाकिस्तान के हिंदुओं की बात होगी, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदुओं के साथ जो मारपीट हो रही है उसकी बात कोई नहीं करेगा। कितने शर्म की बात है, ये सोचने की बात है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल सकता है। एक वो महिला ने अपनी स्वाभिमानी जो मनसे और शिवसेना के गुंडे आए थे उनसे 2 टूक में कह दिया मैं भारतीय हूं, मैं हिंदी बोलूंगी, तुम लोग क्यों हिंदी नहीं बोलते हो। तो पुरुष लोग तो कुछ नहीं कर पाए महिला का, लेकिन शिवसेना की महिला टोली ने जाकर उसके घर पर माफी मंगवाई। कितने शर्म की बात है। हम अपने देश में रहते हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। महाराष्ट्र पाकिस्तान का तो हिस्सा है नहीं। अगर गलत कह रहे हो तो मेरे ऊपर केस लगा दो। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर आगे लाइव आएंगे किसी दूसरे मुद्दे पर। ये मुद्दा खत्म ही नहीं हो रहा महाराष्ट्र वाला, इस वजह से बार बार ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है। हमारा अनुमान यही है कि जगदीप धनखड़ जी ने इसी कारण
इस्तीफा दिया। जय श्री राम, जय दादा परशुराम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। फिर सभी कांवड़ियों के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो भी टोली जाए यथावत गंगा जल ले और अपना जो रोड मैप है, जो रास्ता है, उसी रास्ते को चुनकर भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाएं और भोले बाबा की मस्ती में मस्त हों। जय जय श्री राम। शिवली की घटना है, हमारे पास वीडियो है पर पूरा नहीं है, 48 सेकंड का है। जो हमारे गांव के कांवड़ियों के ऊपर एक नशेड़ी ने, उसका राजपूत को नाम ले रहे थे गांव के जो कांवड़िये आए हैं भोले बाबा के भक्त, ये है। शिवली कौन सी जगह है? लंका मैदान के पास। कौन सी जगह है जा? अरे इसने जाने चढ़ा दिया जान के पर, 2 लोगों ने ऊपर चढ़ाया था वहाँ, पता नहीं कहाँ को, यही गाँव को है, लोकल को 4 होता है। राजक तत्वों ने हमारी साथी को एक्सीडेंट कर। इतना ही वीडियो उसने बना पाया भक्त ने, क्योंकि ये कावड़ खंडित हो गई थी। इस वजह से वो वहाँ से जो मौके पे लड़ाई झगड़ा हुआ छोड़कर भाग आया, नहीं तो और भी जो कावड़ें थीं उनको वो भी खंडित हो जाती। इसलिए भोले बाबा कृपा रही कि कोई अनहोनी नहीं घटी और वह ई रिक्शा के नीचे आ गया था। बड़ी ताज्जुब की बात है कि लोग हिंदू होकर ये नहीं समझ रहे कि जो कांवड़िये जा रहे हैं उनको पहले रास्ता दें। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।